मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आज से हजारों सालों पहले से चला आया है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते थे जितना कि आज होते हैं। आज भयंकर बीमारियां लोगों को घेर रही है। आज के ज़माने में इंसानों की उम्र लगातार घटती जा रही है। जवानी में ही कमजोरी, लोग जवानी में ही बूढ़ापा जी रहे हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में पके खाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे जो फ़ायदे मिलेंगे वो जानकर आप चौंक जाएंगे और आप अपने आप को मिट्टी के बर्तनों में पके खाने का इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को मिट्टी के बर्तनों के महत्व के बारे में बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आजकल लोग मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक संकट का संकेत है। क्यों लोग मिट्टी के बर्तनों से एल्युमिनियम की तरफ आकर्षित हो गए, आइए उसके बारे में जानते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज की आधुनिकता ने हमें इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया है कि किसी के पास समय ही नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा खाना बनाने में कम समय लेते हैं, इसलिए लोग इसमें खाना बनाने लगे हैं। दूसरा कारण मजबूती और टिकाऊपन। मिट्टी के बर्तनों की तुलना में एल्युमिनियम के बर्तन मजबूत होते हैं और कई सालों तक टिककर चलते हैं। और वहीं दूसरी ओर मिट्टी के बर्तन अगर गलती से हाथ से छूट जाए तो पूरी तरह बिखर जाते हैं। ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ के कारण लोग मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे। तीसरा कारण, कुछ लोग इसे अपनी ख्याति से जोड़कर भी देखते हैं और सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना निर्धन लोगों का काम है और आज के ज़माने में लोग दिखावे में ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए वे अपने घर में लाल काले मिट्टी के बर्तनों को जगह नहीं देते हैं और एल्युमिनियम के चमकदार बर्तनों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वहीं एल्युमिनियम के बर्तनों को साफ़ करने में आसानी होती है, उनसे गंदगी आसानी से निकल जाती है और बर्तनों के चिपकती नहीं है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों पर खाना पकाते समय खाना लग जाता है, जिससे वो साफ़ होने में समय लेते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिस कारण हम सभी के घरों में खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टील, तांबा और लोहे के बर्तनों का उपयोग भी भोजन बनाने में किया जाता है। यदि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी बजाय तांबे के बने बर्तनों का उपयोग करना सही रहेगा। लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए आपको भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसा सुनने के बाद गुरु का एक शिष्य विचलित होता हुआ बोलता है, लेकिन क्यों गुरुदेव, हमें एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? आगे गुरु शिष्य से कहते हैं, चलो बेटा, मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण बताता हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य भोजन क्यों करता है? शिष्य बोला, ताकि उसे ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिलेगी तो वो जीवित रहेगा और काम कर पाएगा। आगे गुरु फिर सवाल करते हुए पूछते हैं, उसे ऊर्जा कैसे मिलती है? शिष्य बोला, उसे ऊर्जा भोजन में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्वों के द्वारा मिलती है। आगे गुरु बोलते हैं, आपके दोनों उत्तर सही हैं। आगे वो गुरु कहते हैं, अब जब हम आपको बताएंगे कि आप जो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं उसके 80% से ज़्यादा पोषक तत्व खाना बनाते समय ही नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते समय भोजन के 80% से ज़्यादा पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उस बर्तन की धातु में उपस्थित कई हानिकारक तत्व जैसे कि सीसा, कैडमियम इत्यादि आपके भोजन में मिल जाते हैं, वो अलग। अब आप ही बताइए कि ऐसे बर्तनों में खाना बनाने से आपको लाभ मिल रहा है या नुकसान? आपका खाना तो जल्दी पक गया, आपका समय भी बच गया, लेकिन ऐसा समय बचाकर आप क्या करेंगे? जिस शरीर के लिए आप दिन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका वही शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो आप फिर क्या ही कर लेंगे? तभी आजकल लोगों की उम्र कम हो गई है, वह उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। जब देखो किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। इसीलिए आज से मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाना शुरू करो, ताकि कम से कम आप जो प्रतिदिन खा रहे हैं वो तो स्वस्थ हो। इसके आगे गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आइए अब मैं आपको मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे बताता हूँ। पहला फ़ायदा है, खाना पकता है, गलता नहीं। जब आप कुकर इत्यादि में खाना बनाते हैं तो वो खाना पकता नहीं है, अपितु गलता है।
दरअसल खाना बनाने के लिए उसमें हवा का लगना अति आवश्यक होता है और कुकर में तो हवा लगेगी नहीं। मिट्टी के बर्तन या हांडी में आप जो भी पकाएंगे वो धीमे धीमे हवा के साथ पकेगा और हमें खाने को पकाना है, गलाना नहीं है। इसीलिए खाने को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। आगे वो गुरु कहते हैं, इसका दूसरा फायदा है सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्युमिनियम के बर्तन भोजन के 80% से ज़्यादा पोषक तत्वों को समाप्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार अन्य धातुओं के बर्तन जैसे कि पीतल, कांसा इत्यादि भी भोजन के कुछ पोषक तत्वों को समाप्त कर देते हैं। किंतु मिट्टी के बर्तन में आप निश्चित होकर खाना पकाइए, क्योंकि इसमें आपके भोजन का 1% पोषक तत्व भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, वो अलग। इसीलिए अपने भोजन के पोषक तत्वों की रक्षा करें और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। आगे गुरु कहते हैं कि इसका तीसरा फायदा है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जहां अन्य बर्तनों में पका भोजन आपके लिए थोड़ा बहुत हानिकारक भी होता है, तो वहीं मिट्टी के बर्तन में बना भोजन आपके लिए और भी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। हमारे शरीर को 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो मिट्टी के बर्तनों से नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही मिट्टी में किसी भी प्रकार का रसायन या अन्य हानिकारक तत्व भी नहीं मिला होता है, जिससे भोजन उत्तम ही रहता है। और उत्तम भोजन आपके लिए, आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया होता है और आपके शरीर में सभी जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ व ऊर्जावान बना रहता है और आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है। आगे वो गुरु कहते हैं, इसका चौथा फायदा है इनमें तेल इत्यादि का कम प्रयोग होता है। जहां आपको अन्य बर्तनों में सब्जी इत्यादि को चिपकने से बचाने के लिए अधिक तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका प्रभाव आपके हृदय, पेट इत्यादि पर पड़ता है। वहीं मिट्टी के बर्तनों में आपका तेल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि भोजन मिट्टी के बर्तनों में चिपकेगा ही नहीं। इस प्रकार आपकी आदि समस्याएं तो यहीं समाप्त हो जाएगी और आपका तेल में लगने वाला खर्चा भी कम हो जाएगा। इसके आगे वो गुरु पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसमें खाना देर तक गर्म रहता है। अन्य बर्तनों की अपेक्षा मिट्टी के बर्तन में खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी अधिक समय तक गर्म रहती है। वह अंदर का तापमान भी जल्दी से नीचे नहीं गिरता है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन में पके खाने को फिर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कहीं देर बाद भोजन कर रहे हैं तो इसे गर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अन्य बर्तनों की तुलना में हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि भोजन को फिर से गर्म करने से उसके पोषक तत्व और भी ज़्यादा खत्म हो जाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन में नहीं होता है। तो आपको ये भी गजब का फ़ायदा इनसे मिल जाता है। इसके आगे वो गुरु सभी से कहते हैं कि इसका छठा फायदा है कि ये आपके खाने को स्वादिष्ट व सुगंधित बनाता है। यदि आपने कभी किसी के यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि कैसे एक दाल को भी ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। मिट्टी के बर्तनों की ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के साथ साथ उसे हमारे लिए स्वादिष्ट व सुगंधित भी बनाता है। इसके आगे वो गुरु सातवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि ये नमी को सोखता है। मिट्टी की ये विशेषता है कि वो पानी को सोखती है। जब आप इसमें भोजन पका रहे होंगे तब ये अपने आप उसकी नमी को सोखेगी व वापस उसे देगी। मिट्टी के बर्तनों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे नमी निकलती है व जमा होती रहती है। ये क्रिया जल की भाप व बाहर की वायु से होती है। इस प्रकार भोजन अपने ही तरल पदार्थ में पकता है जो उसके गुणों को बनाए रखता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरी इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। खाना बनाने के लिए नई हांडी को तैयार करें। नई मिट्टी की हांडी को पकाने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इससे हांडी में नमी आती है और वो खाना पकाने के लिए तैयार हो जाती है। खाना पकाते समय बर्तन पर धीमी आंच लगाएं। मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी आंच पर पकाना चाहिए। तेज आंच से बर्तन टूट सकते हैं या उनमें दरारें आ सकती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं, ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे लाभ मिल पाए और आप लंबी खुशहाल जिंदगी जी पाए।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोग ये ज़रूरी जानकारी समझ पाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले नए किसी विषय के साथ।